हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। सिक्स क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत कर ली थी और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोगों ने ये सीखा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर के साथ में कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और इसके 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन भी किए थे। इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये बुक है मैथमेटिक्स की NCERT के हिसाब से, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 53 पर आ जाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। हमें 3 ऐसे पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स का जिनमें डिफरेंस रहे 2 का। दो के प्राइम नंबर बताने हैं और वो 2 नंबर कौन से रहेंगे जिनमें 2 का डिफरेंस है, और ऐसे 3 सेट बनाने हैं। ओके, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब देखिए, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 2। मैं 2 ले लेता हूँ, लेकिन 2 में अगर 2 और ऐड करता हूँ, 2 में 2 जोड़ता हूँ तो 4 आता है, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं दूसरा सेट लेता हूँ 3। तो 3 में 2 ऐड कीजिए, कितना आता है? 5 आता है। तो एक अपना 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, दोनों में डिफरेंस कितना? 2 का। तो एक तो हो गया अपना 3 और 5। दूसरा लेते हैं, दूसरा हो गया 5 लेते हैं, तो 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है, और 7 पे प्राइम नंबर है, तो एक सेट हो गया अपना 7। ठीक है, अब तीसरा सेट लेते हैं 7, लेकिन 7 में 2 ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आगे चलते हैं। 7 काम का नहीं, 9 काम का नहीं, 10 काम का नहीं, 11 पर चलते हैं। 11 आया, 11 और 2 13। सॉरी, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और इनमें जो डिफरेंस है वो भी 2 का है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन का आंसर ये है, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज दे दीजिएगा ताकि आप इसे नोट कर सकें। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। थोड़ा आप कीजिए, ठीक है, मेहनत थोड़ी सी आपको नहीं, आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। 1 से लेकर के 100 से पहले 99 तक। ठीक है, तो अपने को 99 तक कंपोजिट नंबर निकालने हैं, और वो 7 नंबर होने चाहिए कंसेक्यूटिव, मतलब क्रम में। समझ गए? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 100 के अंदर अंदर, 100 से कम कम में कोई 7 कंपोजिट नंबर आप निकालिए, और वे 7 कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो कि अपने खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से होते हैं, और भी नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 किससे डिवाइड होता है? 4 1 से होता है, 4 अपने आप से होता है, 4 से होता है, और 2 से भी होता है। तो 4 कंपोजिट नंबर है। 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं, 2 खाली खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो हमें 100 से कम में ऐसे 7 नंबर जो लगातार हो और कंपोजिट नंबर भी हो, ऐसे निकालना है। अब एक काम करते हैं, मैं एक बोर्ड पे पहले इसमें सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर है। और हाँ, एक काम ये भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कंपोजिट नंबर भी निकाल सकते हैं। कंपोजिट नंबर जो किसी न किसी से डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 8 लेता हूँ और इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, कंपोजिट नंबर लेस देन 100। अब 100 से कम में कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ लिख लेते हैं।
1 तो लिखना भी नहीं है, 1 के अलावा छोड़ना है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8, 9, 10। अब यहाँ पे गैप देखो नहीं आ रहा है, 7 लगातार देखो कहाँ निकलते हैं। 11 नहीं, 12, 13 नहीं, 14, 15, 16, 17 नहीं, 17 भी प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद में 18, 18 के बाद में 19 प्राइम नंबर है। 20, 21, 22, 23 नहीं, 24, 25, 26, 27, 28। अब 29 प्राइम नंबर, लेकिन देखो 7 आ रहा है क्या? 21, 22, 23 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है इसके बाद में, फिर 6, 30। अभी तक 7 कंटिन्यूसली अपने पास में कंपोजिट नंबर नहीं आ रहे। 30, 31 नहीं, 31 प्राइम नंबर है। 32, 33, 34, 35, 36, फिर 37 प्राइम आ गया। अब यहाँ पर भी देखो कि 1, 2, 3, 4, 5 के बाद में फिर प्राइम नंबर आ रहा है। तो कंटिन्यूस, अब जो कंटिन्यूशन है वो अपना अभी तक कंपोजिट नंबर का नहीं आ रहा है, अभी कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा है। 37, फिर सीधे 38, 39, फिर इसके बाद में 40, 41 फिर प्राइम नंबर, तो 42, 43 भी प्राइम नंबर आ गया। 44, 45, 46, 47 प्राइम नंबर आ गया। 48, 49, सातों साथी 49, 50, 51, 51 भी डिवाइड होता है किसी न किसी से। 52, 53, 53 फिर प्राइम नंबर आ गया। 54, 55, इसके बाद में 56, 57, 58, 59 प्राइम नंबर है। देखो क्रम आता है क्या? 51, 52, 1, 2, ये 53 का लिंक टूट गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद में फिर ये लिंक टूट जाता है। फिर यहाँ पे सीधे 60 आएगा क्योंकि 59 प्राइम नंबर आ गया। 61 नहीं, 61 प्राइम नंबर है। 62, 63, 64, 65, 66, 67 फिर प्राइम नंबर आ गया। 68। अभी तक देखिए कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं आ रहा है कि 7 लगातार प्राइम नंबर आए। 68, 69, 70, अब फिर 71 प्राइम नंबर आ गया। 71, 72, 73 फिर प्राइम नंबर आ गया। 74, 75, 76, 77, 78। कितना है भाई? 13, 1, 2, 3, 4, 5, अभी भी 5 आ रहा है। अब 79 फिर प्राइम नंबर आ गया। 78 के 70 फिर 80, 81, 99, 81, और क्या प्राइम नंबर, ये भी डिकम्पोजिट नंबर है। 82, 83 फिर प्राइम नंबर आ गया। 84, 85, 86, 87 फिर प्राइम नंबर आ गया। देखिए आप, 87 फिर प्राइम नंबर आ गया, काम का नहीं है। फिर इसके बाद में 88, अब 88 के बाद में आगे 89 फिर प्राइम नंबर आ गया सीधे। फिर 90, 90 के बाद में 91 डिवाइड होता है। 13, 7, 91, 13, 7 से 91, तो 91 कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद में 92, ये तो इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड होता ही है। इवन नंबर जितने भी आते हैं ना बच्चों, 2 को छोड़ करके सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इवन नंबर देखो सारे के सारे। उसके अलावा भी जो ऑड नंबर है वो जो कंपोजिट है वो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। पर आप जितने ज़्यादा आपको टेबल्स आएगी ना, टेबल जिसको याद है वो आराम से कर लेगा। रोज टेबल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। 91, 92, 93 3 से डिवाइड होता है। 94, ठीक है। 95,
96। अब 97 नहीं है, ये कितना आ रहा है? 90, 91, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर आपको 7 लगातार मिल गए। ठीक है, आगे 97 प्राइम नंबर है, फिर 98 और 99 लेस देन 100 में ये कंपोजिट नंबर आ गए। तो इसमें जो केवल 7 लगातार जो कंपोजिट नंबर्स आए हैं वो आपका स्टार्ट हो रहा है 90 से लेकर के 96 तक। ये देखो, इसमें आपका बिल्कुल भी क्रम जो है वो टूटा नहीं है। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अब मुझे तो याद है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कंपोजिट नंबर है? देखो, एक चीज आपको पहचान करनी है, थोड़ी सी मेहनत आपकी कम है। एक तो मैंने बताया, 2 को छोड़ करके सारे के सारे इवन नंबर्स, नंबर 1। नंबर 2, ऑड नंबर में भी अगर किसी के आगे 5 लगता है, 5 को छोड़ दो, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि सारे के सारे 5 से डिवाइड होते हैं। दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात, जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं ना, तो 33, 66, 99, 63, तो वो 3 से डिवाइड होने वाले। तो अपना धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो आपको पता चलता रहेगा। और आपको टेबल्स का रोज प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में जैसे 10 तक करो, फिर 15 तक करो, फिर 20 तक की टेबल रोज याद करो। आपको आराम से मैथमेटिक्स में भी अव्वल रहोगे, और इस तरह की क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, या मैं ऊपर का पोर्शन रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपको नोट करना एसेंशियल है। मेरी क्लास में जो 2 मिनट का समय है, तो आपको क्वेश्चन नोट करना होगा। अब इसके आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप इंडिकेट एक गोले में बंद कर देना इसको, 90 से लेके 96 तक। ठीक है, हेंस 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 आर, कहाँ से? 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये अपना फुल स्टॉप करके अपना आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स इट। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 देखिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। हमारे पास में 4 नंबर्स दे रखे हैं, और हमें उनका सम इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो 3 ऑड नंबर और 3 प्राइम नंबर से मिलकर के बने हो। कैसे, देखिए। तो 10 का सबसे पहले ए पार्ट आप देखिएगा, उसमें लिख रखा है 21। क्वेश्चन प्लीज आप वीडियो को पॉज करके लिख दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 21 है। अब 21 को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें एक बार रफ में लिखिएगा। मेरे पास तो ये बोर्ड है, तो मैं तो इरेज कर सकता हूँ, पर एक बार रफ में देखिए 21 कैसे बनेगा। ऑड नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, 3 लेते हैं। 3 के बाद में क्या आता है? 5 आता है। अब और ऑड नंबर क्या आ सकता है तीसरा? तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आता है? 13 आता है। ठीक है, 13 भी ऑड नंबर है और 13 प्राइम नंबर भी है। 13 और 5 18 और 3 21। तो ये 21 का ये सोल्यूशन हो गया। ओके, मैं बी पार्ट और डी पार्ट आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, इसके सी पार्ट पर आता हूं। सी पार्ट 53।
देखिए ये किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, 3 के बाद में अगला नंबर है 5। अब पॉसिबल है क्या 53 में से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलता है 41 मिलता है। और 41 भी एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 41 और 5 46 नहीं, 41 नहीं आएगा। थोड़ा सा क्या आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार रफ पे लिखना। 5 और 3 हो गया 8, तो ये 45 नहीं, 45 का भी नहीं बैठ रहा है, तो ये 5 की जगह एक काम करता हूँ मैं 7 ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें 45 आता है। 45 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 + 7 रख के देखता हूँ पॉसिबल है क्या। और 7 रखने पर यहाँ पर आता है 43। मतलब ये थोड़ा एस्टिमेट पता चल जाएगा, बट जो तीसरा नंबर होगा वो अगर कंपोजिट आ रहा है तो फिर आप यहाँ डिजिट आप अगली बढ़ा दो, फिर देखो, नहीं तो डिजिट और बढ़ा लो। थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, मेंटल एबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो 3 और 7 10, 10 और 43 53। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ओके, आराम से हो जाएगा। तो बी पार्ट और डी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा आज का, इसे नोट कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। एक हिंट भी दे रखा है, तो ये आप आराम से, जो कि 10 से डिवाइड मतलब 5 से डिवाइड होता है, वो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, लेस देन 20, तो आराम से इनका सम करके आप प्राइम नंबर का पेयर निकाल दो। ठीक है, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि इवन ऑड का कुछ इसमें कंडीशन नहीं रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क रहेगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, मैं आपको इसमें ऑप्शन भर लेता हूँ, आप इसे भी मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पार्ट दे रखा है, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसमें खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा वो खुद होता है प्राइम नंबर, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, 2 से ज्यादा फैक्टर, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद में फुल स्टॉप तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 इज 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। अब इसका रेस्ट का 3 पार्ट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, 1 तो ना कंपोजिट है और ना अपने प्राइम नंबर है, 1 से बड़ा 2, 2 भी, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 है वो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा जो इवन नंबर है नेचुरल नंबर के अंदर, तो वो अपना 2 आता है। ठीक है, इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज आप लोगों को मैं आज का होमवर्क भी बता देता हूँ। आज का होमवर्क रहेगा क्लास 6। ठीक है, 6 क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 3.2, जो मैंने छुड़वाए थे आज के, तो एक तो आपका क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ए और सी करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बी पार्ट और डी पार्ट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका आज का होमवर्क है।
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपका जो यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं इसमें जो कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट पुट कर सकते हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9460711636। आप मुझे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे अहेड।